ये लोग विपक्ष खुद ही नंगा हो चुका है। ये बात। तो विपक्ष जो है किसानों को बैठाला है। लेने क्रेडिट नरेंद्र मोदी, हम समझ जाएंगे। अगर नहीं लेगा, नहीं लेगा थुक्का चाटने वाला प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ ड्रामेबाज है। वो सिर्फ प्रोपोगंडा करेगा, सिर्फ झूठ फैलाएगा। असल में किसान नहीं है, दंगाई है। कल जिस तरह से वीडियो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर प्रशासन के ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया, तो एक कान खोल के सुन ले। अगर प्रशासन या सरकारी संपत्ति की एक भी पॉइंट नुकसान हुई तो घर द्वार तोड़ के भरना पड़ेगा। देश के सारे राष्ट्रभक्त जिनको लोकतंत्र और जनतंत्र और संविधान में विश्वास है जी, सब किसानों के साथ खड़े हैं। हमारे देश में वहाँ से उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे पाकिस्तान के आर्मी आ गए। अच्छा, ड्रोन भी आ गई। अरे ड्रोन तुम्हारे चीन के क्यों नहीं आई जब चीन कब्जा कर लिया था? 20 किलोमीटर घुस गया। अब ड्रोन तुम्हारे घर में सह रही थी। अपने लोगों पे ड्रोन। बेचारे किसान जो भगवान है, असल में किसान भगवान होते हैं। जो किसान हैं जी, जो लॉ एंड ऑर्डर मनवा रहे हैं जी, वो भी किसान के ही लड़के हैं जी। फोर्स में जो है किसान के ही लड़के हैं। बिल्कुल। और एक किसान अपने लड़के से लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज एक और नए पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि सभी को पता है, दिल्ली की राजनीति बड़ी अलग चल रही है। वहां पे किसानों ने धरने का आह्वान शुरू कर दिया है। कई ऐसे वीडियोस वहां से आ रहे हैं जहां पे उस पूरे एरिया को छावनी में बदल दिया गया है। कई सारी बैरिकेडिंग्स करी गई, लेकिन वहाँ पे ट्रैक्टरों से सीमेंट की बैरिकेडिंग को खींचा जा रहा है, बैरिकेडिंग्स के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो कई तरह के किसान भी वहाँ हंगामे कर रहे हैं। वहाँ पुलिस भी पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे मुस्तैदी से लगी हुई है। तो आखिर ये जो किसानों का जो मोर्चा है, पहले भी हुआ, फिर हो रहा है, आखिर वो उन मांगों में क्यों नहीं उनकी वो मांगे पूरी हो पा रही हैं, या फिर पूरी भी हो गई हैं, या फिर ये सिर्फ एक एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये क्या ही चीज़ें हैं, ये जनता से ही जानेंगे। तो चलिए, यहाँ काफ़ी सारी जनता है, उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से किसान का जो मोर्चा चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, साथ ही साथ उन्होंने 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया है। तो चलिए, जनता से ही जानते हैं इन सारी जो राजनीति चल रही है, जो भी जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर जनता की राय क्या है। ये लोग विपक्ष खुद ही नंगा हो चुका है। ये बात। तो विपक्ष जो है किसानों को बैठाला है। इनके पास 50 मतलब यानी ये कहना है कि जो वहाँ बैठे हैं वो किसान नहीं, वो इन्हीं के पक्ष के विद्रोही हैं। विद्रोही हैं, बिल्कुल सही कहा आप। खुद अकेला निकाल रहे हैं। दूसरी चीज रह गया है, विपक्ष खुद ही नंगा पड़ा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बात ये है। केवल किसानों को आगे कर रहे हैं। आप हमको बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी हैं, कई बार धरना दिया है किसानों के लिए, कई बार विधानसभा घेरा है इन्होंने, कब ये कोर्ट गए हैं जनता के हित में। और यहीं पर आज आप आ जाइए, कांग्रेस पार्टी की 1 सीट, समाजवादी की 3 सीट, और अभी तक कर्नाटक जीते तो ईवीएम सही, हिमाचल जीते तो ईवीएम सही, तेलंगाना जीते तो ईवीएम सही, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान जीते तो ईवीएम खराब। हमने ये बात कही, वो उस राहुल गांधी ने जो कहा कि हम मांगे मान लेते हैं अगर हमारी सत्ता आती है तो। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी के पास मौका है ना, इलेक्शन से पहले वो लागू कर दे, वो MSP लागू कर दे, वो स्वामीनाथन वाली रिपोर्ट को लागू कर दे, जो उनके जो उन्होंने कानून बनाए हैं। लेने क्रेडिट नरेंद्र मोदी, हम समझ जाएंगे। अगर नहीं लेगा, नहीं लेगा थुक्का चाटने वाला प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ ड्रामेबाज है। वो सिर्फ प्रोपोगंडा करेगा, सिर्फ झूठ फैलाएगा, सिर्फ झूठ फैलाएगा और कुछ। तो ये बताइए, ये जितने भी वहाँ बैठे हैं किसान, सब कह रहे हैं कि हमारा कर्ज माफ़ होना चाहिए, लेकिन वहीं वहाँ बड़े बड़े किसान भी आए हैं, भैया बहुत सारा राशन लेके आए। तो कौन किसान है, किन किसानों की बात हो रही है? भैया अब किसान लठ भी लेके आएगा, तलवार भी लेके आएगा, क्योंकि हाईवे पे जानवर आ सकता है। अच्छा, शेर हैं, चीते हैं, और चीते कहीं भी आ जाते हैं, और शेर कहीं भी आ जाते हैं। वही तो बात है, ये किस तरह के किसान हैं जो इतना सब लेके आ रहे हैं? बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं इनसे, शेरों से बचने के लिए, चीतों से, भेड़ियों से, भालुओं से, जानवरों से बचने के लिए, सांप बिच्छू से बचने के लिए क्या बैरिकेडिंग लगा रखी है। वो तो मारने के लिए कोई तो हथियार लेंगे। अपनी सुरक्षा में रात में अगर कोई दिक्कत आ जाए, शेर आ जाए। और दूसरी बात, अनाज लेके चल रहे हो, तुमने 1.25 साल पिछली बार रखा, तो क्या भूखे बैठे रहेंगे? क्या 1.25 दिन भी कोई भूखे रह सकता है? उन्होंने 1.25 साल भाग कैसे काटे, खुद लंगर बना के खुद खाया।
और खुद 1.25 साल तक मरते बिना 700-800 किसान मर गए। तो भैया राशन पानी तो वो लेके ही अपना चलेंगे। इसमें अगर सरकार को इतराज है तो होता रहे, हमको कोई फर्क नहीं। इनसे ये बताओ ये 3 साल कहाँ रहे? मेरा सवाल है 3 साल कहाँ रहे? जब चुनाव आता है तब इनको याद आता है कि हमें एमएसपी चाहिए। असल में किसान नहीं है, दंगाई है। कल जिस तरह से वीडियो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर प्रशासन के ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया, तो एक कान खोल के सुन ले, अगर प्रशासन या सरकारी संपत्ति की एक भी पॉइंट नुकसान हुई तो घर द्वार तोड़ के भरना पड़ेगा, जमीन जायदाद बेच के। असल में किसान नहीं है, दंगाई। अपने साथ इन्होंने हथियार, अपने साथ इन्होंने क्या क्या ऐसा तकनीक लिया है जिससे शासन, प्रशासन और आम आदमी को नुकसान हो सकती है। तो कान खोल कर सुन ले, अगर किसी भी चीज का नुकसान हुआ या फिर किसी इंसान का, तो इतनी दवाई होगी कि पुश्ते याद रखेंगी। असल में किसान नहीं है, दंगाई है। और दंगाई अभी भी मौका सुधर जाओ, वरना 24 के बाद इतना सुधारा जाएगा कि तुम्हारी पुश्ते और नस्लें याद करेंगी। अरे भाई, किसान विद्रोही हो ही नहीं सकता जी। सरकार का मतलब नहीं हल हो रहा तो विद्रोही कहेंगे, उनको आतंकी कहेंगे, कुछ भी कहें, वो अलग की बात है, लेकिन वो विद्रोही नहीं है। वो विद्रोही नहीं है, विद्रोही नहीं है। वहाँ से एक वीडियो आ रहा है, वो ट्रैक्टर बैरिकेडिंग पे चढ़ाए दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? ट्रैक्टर बनवा कौन रहा है? कंपनी कौन खुलवा रखा है? यही लोग तो बनवा रहे हैं। ये बात, इनको सील करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, इनको जाने देना चाहिए था। कहीं कील नहीं गाड़ते। अरे हम कहते यहाँ लखनऊ के विधानसभा में नहीं धरना प्रदर्शन हुआ है, नहीं होता है। तो अन्ना हजारे ने धरना प्रदर्शन किया था जी। कितने दिनों तक चला धरना प्रदर्शन? बिल्कुल पूरे देश में चला। कहीं हिंसक झड़प नहीं हुई, कहीं कांग्रेस वालों ने गोली नहीं चलवाया किसी के ऊपर, कहीं कील नहीं ठुकवाया। घबराहट में आदमी कील ठुकवा दे रहा है। ये बात है। तो उनको किस चीज की आपको लगे, किस चीज का डर है उनके अंदर? डर होगा सत्ता जाने का। ये बात चली जाएगी। और तो ऐसे तो अगर जनहानि होगी तब तो सत्ता और चली जाएगी। कहीं न कहीं उनको डर सता रहा है। नहीं तो हमने देखा इसी देश में जी, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं तो बहुत धरना किए दिल्ली में। बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। लेकिन कहीं कोई हत्या नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया, न तो कहीं पे कोई आगजनी हुई। धरना चला, धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसका लाभे पाए। अपनी मांगे मानने के लिए क्या विरोध प्रदर्शन जरूरी हो गया सरकार में? पहले तो ये बताइए, राजतंत्र है हमारा देश कि डेमोक्रेटिक देश है जी? अगर हमारा देश प्रजातंत्र है तो डेमोक्रेसी है हमारी, हम अपना मांग मांगेंगे जी, और हिंसा से नहीं, अहिंसा से मांगेंगे। ठीक है। 17 देशों में आज किसान आंदोलन कर रहे हैं जी। ठीक है। जर्मन में बर्लिन घेर लिया जी। ठीक है। फ्रांस में पेरिस को घेर लिया जी। और वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं हमारे किसान को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उनका राइट है। ठीक है। हमारे देश में वहाँ से उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे पाकिस्तान के आर्मी आ गए। अच्छा, ड्रोन भी आ गई। अरे ड्रोन तुम्हारे चीन के क्यों नहीं आई जब चीन कब्जा कर लिया था? 20 किलोमीटर घुस गया। ड्रोन तुम्हारे घर में सह रही थी, अपने लोगों पे ड्रोन। बेचारे किसान जो भगवान है, असल में किसान भगवान होते हैं। जी जी। हमको अन्नदाता है वो। जी जी जी। हम उनका अन्न खाते, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। जी जी जी। आज किसान से आप बता रहे हैं कि हमने सुन रहे किसान का कर्ज माफी हो गया, बड़े। अरे 3 हमारे यहाँ बिलियनर 3 आ गए वर्ल्ड में। अमेरिका में पहला सबसे ज्यादा बिलियनर है, चाइना में 3rd इंडिया आ गया। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो बिलियनर का तो आप माफ कर दे रहे हो 15 लाख करोड़। किसान का आप माफ बात ही नहीं करना चाह रहे हो। भाई 1.5 लाख MSP पे लगेगा, वो मांग रहे हैं MSP, मेरा कर्ज माफी नहीं करो। कि हर दिन किसान 35 किसान आत्महत्या कर रहा है। 85% किसान ऐसे हैं जो 2 बीघा से कम में खेती करते हैं। 85%। तो उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि आत्महत्या हो रही है। 77,000 पर किसान पे कर्ज है, और विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपया कमा रहा है। NSO का डाटा है, सरकार का डाटा है। तो क्या गलत कर रहे हैं? अब वो जब जा रहे हैं, आप उनको ड्रोन दिखा रहे हो अपना। आंसू गैस छोड़ो। 60 लोग घायल हो गए, जो इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न तो दिया ना स्वामीनाथन को। उनकी बेटी बोली आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये किसान बहुत निर्दोष है, वो अपराधी नहीं है जिस तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता जयंत सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनको सत्ता की मलाई या पूंजीपति के हाथ अपने आप को बेच दिए हैं। अगर चौधरी चरण सिंह होते तो आज रास्ते में होते। क्या लगता है आपको, इसमें उनकी मांगे कम, राजनीति ज्यादा हो रही है? भाई राजनीति सभी लोग कर रहे हैं। अगर वो राजनीति करके सड़कों को आबाद किए हैं तो उनको धन्यवाद देना चाहिए।
क्योंकि राजनीति तो हो ही नहीं रही थी ना, राजनीति तो और बेडरूम से स्टार्ट हो गई थी। अगर वो किसान अगर सड़कों पे आ गए हैं तो राजनीति भी कर रहे हैं तो बधाई के पात्र है कि सरकार को आईना दिखा रहे हैं उनके गलत नियमों को। मैं इसमें बुरा नहीं मानता अगर राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस भारत माँ की आस्था है उस भारत माँ को चीर के हमको अन्न देने वालों को दंगाई कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, ये द्रोही कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उनकी आस्था कहाँ चली गई? आपकी आस्था कहाँ चली जाती है जब उनको दंगाई कहा जाता है? बड़े बड़े लोग कहते हैं कि 2 करोड़ की गाड़ी से आए हुए किसान, क्या किसान इस देश में गरीबी हो सकता है? किसान कि उन पर तो भी लग रहा है कि वो इतना राशन कहाँ से लेके आ रहे हैं? अगर वो किसान ही है, वो पूरी तैयारी के साथ चले आ रहे हैं वहाँ पे। भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता था, पूरी अर्थव्यवस्था किसानों के पास थी। आज भी वही है। आज भी अगर वही है तो उनके पास सबसे ज्यादा अनाज होना चाहिए। अगर वो अपना अनाज लेके आ रहे हैं अपनी तिजोरी खोल के धरने के लिए, तो इस पे आपको सवाल नहीं करना चाहिए। क्या सिर्फ अडानी ही पैसा दे सकता है? वही सर, इसमें फिर एक और सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर वो कर्ज माफी की वो फिर उम्मीद क्यों कर रहे हैं? वो कर्ज माफ क्यों करना चाहते हैं जब वो इतने सक्षम हैं? वो बड़े किसान हैं। अच्छा, छोटे भी किसान होते हैं, बड़े भी किसान होते हैं। 10 बीघे वाले भी किसान हो सकते हैं, 10,000 बीघे वाले भी किसान हो सकते हैं। 10 बीघे वाले किसान की हैसियत नहीं है कि वो दिल्ली बॉर्डर पे जाके धरना दे। वो बड़े किसान हैं जो 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा की खेती करते हैं, वो किसान है वहाँ। किसानों के प्रति जो रवैया है, जो व्यवहार है, जो किसानों के साथ सरकार द्वारा कमिटमेंट है, जो सरकारों के द्वारा तमाम तरह से किसानों का उत्पीड़न है, तमाम एमएसपी से लेकर के तमाम न जाने की कितने बड़ी कुर्बानियों में सरकार की भूमिका जो है संदिग्ध के रूप से नजर आती है। भाई किसान यही कहता है कि भाई हम गेहूं पैदा करते हैं, तो जब एक आप समझिए कि एक चिप्स बनाने वाली कंपनी अपना एमएसपी खुद तय करती है, एक खाद बनाने वाली कंपनी अपना एमएसपी स्वयं तय करती है, एक लोहा फैक्ट्री जो अपना एमएसपी स्वयं तय करती है, एक चाय बनाने वाला व्यक्ति वो अपना स्वयं तय करता है। तो हम आपसे सवाल करते हैं साहब कि आखिर किसान अपनी एमएसपी को क्यों नहीं तय कर सकता? कहने का मेरा मतलब ये है कि जो किसानों का 1 साल पहले जो किसानों ने धरना दिया था अपनी मांगों को लेकर के, जिस धरने पर लगभग 13 महीना विश्व का इतना बड़ा धरना किसी देश में नहीं हुआ। बिल्कुल, किसी मुल्क में नहीं हुआ, केवल भारत में हुआ। वो भारत में धरना का और प्रदर्शन का स्थिति ये रही कि किसानों ने 843 लोगों का आहुति दी। सरकार ने वहां भी धोखा दिया और 850 शहादत लेने के बाद किसानों को गुमराह करके बैरन प्रधानमंत्री ने अपना फिर नौ चाल चली और किसानों को वापस कर दिया। किसान वही कह रहा है कि जब सब लोग अपनी एमएसपी को स्वयं तय करते हैं तो आखिर किसान क्यों नहीं? क्या किसान भारतीय नहीं? किसान इस देश का वासी नहीं है? किसान का इस देश के लोकतंत्र में अधिकार नहीं? तो जब हमको अधिकार है, जब सब लोगों को अपना रेट निर्धारण करने का अधिकार है, तो आखिर किसानों को क्यों नहीं? एक सवाल एक ये है कि जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि किसानों को सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे किसान तो है ही नहीं, वहाँ किसानों के रूप में विद्रोही जमा हैं जो विपक्ष के लोग हैं। आखिर वरना किसानों के पास इतनी गाड़ियाँ, इतना राशन, ये सब कहाँ से आएगा? वो ज़बरदस्ती का वहाँ पे एजेंडा फैलाने के लिए जमा हुए हैं। बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही ये कौन कहता है? तो खुद दंगाई है। ये कौन कहता है? जो खुद आतंकवादी है। ये कौन कहता है? तो जो खुद अपराधी है। अब ये घाव है, कातिल बता रहा है। देश के सारे राष्ट्रभक्त
जिनको लोकतंत्र और जनतंत्र और संविधान में विश्वास है, जी सब किसानों के साथ खड़े हैं। पहली बात सुनो जी जो किसान हैं जी जो लॉ एंड ऑर्डर मनवा रहे हैं जी वो भी किसान के ही लड़के हैं। जी फोर्स में जो है किसान के ही लड़के हैं। बिल्कुल। और एक किसान अपने लड़के से लड़ाई लड़ रहा है, हाँ ये कितनी अच्छी बात है जी। बताओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात। एक बाप अपने बेटे से लड़ रहा है, किसान की मांग सही है जी, उसमें गलत नहीं है। हर चीज का यूनियन होता है, बिल्कुल सही बात है। किसान के भी यूनियन है। सब यूनियन को बैठ के सरकार से मिलना चाहिए, बिल्कुल। हिंसा नहीं करना चाहिए। हाँ बैरिकेटिंग पर चढ़ा दो ट्रैक्टर, हाँ पत्थरबाजी करो, अपने ही लड़के पर पत्थर मारो, हाँ ये कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित? यूनियन किस लिए बनाया जाता है? हाँ यूनियन जाके सरकार से बात करे। बिल्कुल। अगर सरकार बात नहीं करती है तो सरकार की कमी है जी, है ना? जी जी जी। तो ये जो हिंसा किया जा रहा है ये पार्टी विरोधी है। मतलब ये जो भी जितने लोग हैं वहाँ कहीं ना कहीं एक एजेंडा लेके पहुँचे हुए हैं, एक पार्टी के थ्रू है। हाँ। और किसानों की मांग 100% जायज़ है।